हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. मतलब यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें सही स्टेटमेंट्स बतानी है. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज cell organelle and their functions. अब हम स्टेटमेंट वाइज चलते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स. तो यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात हुई है. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल. ये सब हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है. और यहाँ पे क्या रखा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इनमें से कोई ऑर्गेनेली नहीं होती है. अगला हमें दे रखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस. ये हमें पता है कि SER लिपिड सिंथेसिस करता है और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास सही है. थर्ड स्टेटमेंट हमें दे रखी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे हमने बात की कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट हमें दे रखी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA, फ्यू RNA एंड 80S राइबोसोम्स. जो 80S है, यहाँ इसकी जगह 70S राइबोसोम्स आना चाहिए, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो गई. तो मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड, जो कि हमें दे रखा है डी ऑप्शन में. So the correct answer of this question is D option. I hope you all understood. Best of luck.